ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियर और अपनी मशीन डिजाइन की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है, इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। नोट्स डाउनलोड करने के लिए प्लेलिस्ट चेक करें, आप प्लेलिस्ट में जाएं और फर्स्ट वीडियो चेक करेंगे, उसमें वीडियो डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। इसी प्रकार सभी पीडीएफ की लिंक आपको सभी सीरीजों में अलग अलग से मिलती रहेगी। कुछ वीडियोस के अंतराल के बाद आपको नई पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी, 10, 15, 20 जितनी वीडियो हो सकती है। तो इससे पिछली वीडियो में हमने फटिग स्ट्रेंथ के बारे में जाना था साथियों, किस प्रकार से फटिग स्ट्रेंथ को हम डिस्क्राइब करते हैं या किस प्रकार से इसकी वैल्यू को हम कम या ज़्यादा कर फैक्टर ऑफ सेफ्टी इस्तेमाल करते हैं, क्यों करते हैं, ये सब आपने पिछली वीडियो में जान लिया था। क्योंकि हम जानते हैं जो हम रचना रचा रहे हैं, हम नहीं चाहते वो फेल हो जाए, इसलिए फटिग स्ट्रेंथ का हम अच्छे से ध्यान रखते हैं। अब आते हैं साथियों फटिग स्ट्रेंथ डायग्राम की तरफ। किसी भी मशीन एलिमेंट को डिजाइन करने के लिए उस पर बारीकी से प्रैक्टिकल किए जाते हैं। जो स्पेसिमेन होता है या छोटा पार्ट होता है मटेरियल का, वो बारीकी से अपने ऊपर सारी यातनाएं सहन करता है, जिससे उसके कुटुंब कबीले के लोग इस दुनिया में अपनी चमक बना कर रखें या वो मटेरियल इस दुनिया में अपना दबदबा कायम रख सके। हम भी जो मटेरियल के स्पेसिमेन इस्तेमाल किए जाते हैं, इनका योगदान हमेशा याद करेंगे। मटेरियल के स्पेसिमेन के लिए, सैंपल के लिए हमारे दिल में बहुत रेस्पेक्ट है। मटेरियल सुन रहा हो तो ज़रूर देखें ये वीडियो, जिससे उन्हें भी लगे हमारी भी कुछ वैल्यू है इस दुनिया में। चलिए साथियों आते हैं टॉपिक की तरफ। यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं फटिग स्ट्रेंथ डायग्राम। जैसा आपको बताया था पिछली वीडियो में, यदि एक्सिस एक्सप्रेस किया जाए, ये जो स्ट्रेस बता रहा है आपको, दूसरा एक्सिस आपको नंबर ऑफ साइकिल बता रहा है। अब यहाँ पर क्या बता रहा है, फटिग स्ट्रेंथ बता रहा है। जो एक्सिस है ऊपर वाला एक्सिस बता रहा है फटिग स्ट्रेंथ, ये नंबर ऑफ साइकिल log 10 n से यहाँ पर एक्सप्रेस किया जा रहा है। log 10 फटिग स्ट्रेंथ, log जो बेस इसका 10 लेकर हम चल रहे हैं, वो आपको बता दिया था 1, 2, 3 इस प्रकार से। यदि इन वैल्यू का इस्तेमाल करें तो ये वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ा डायग्राम हो सकता है इनका, जो आपको नोटिस करने में आएगा भी नहीं। तो इसलिए यहाँ पर log बेस 10 लेकर हम इस्तेमाल करते हैं, तो 10 की पावर 6 को हम डायरेक्ट सिंपल 6 लिख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर लॉगरिदम का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब जैसा कि हम जानते हैं प्रैक्टिकलों से मटेरियल को तोड़ जोड़ कर हमने पता कर लिया इतनी किसी मटेरियल की अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है। इसके बाद मटेरियल फेल हो जाता है, टूट जाता है, अपनी दम तोड़ देता है। तो उस वैल्यू से कुछ नीचे ले लेते हैं लगभग यहाँ पर आकर। अब ये क्या है, log बेस 10 है 0.95, इसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ है यहाँ पर, इतना मान लेते हैं। सॉरी दोस्तों, वीडियो रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम हो सकती है। जैसा आपको बताया था अल्टीमेट स्ट्रेंथ इतनी है, लेकिन कुछ वैल्यू कम कर लेते हैं, मान लेते हैं 0.95 टाइम इसको मल्टीप्लाई कर लिया है। तो यहाँ पर हमने अल्टीमेट स्ट्रेंथ इस्तेमाल कर लिया। पैरेलल आते हैं, 1 पॉइंट ले लेते हैं, दूसरा पॉइंट इधर ले लिया है। ये किसके बराबर है, ये एंड्रेंस स्ट्रेंथ के बराबर होता है। ये सब पिछली वीडियो जो हमने देखा था, इन पॉइंटों को जोड़ देते हैं तो यहाँ आपका मटेरियल फेल हो जाता है, यहाँ पर सेफ बना रहता है। अब यहाँ पर जो 1 पॉइंट है, नीचे नंबर ऑफ साइकिल एक्सप्रेस करें तो ये आपको log 10 10 की पावर 3, यहाँ पर log बेस 10 10 की पावर 6। तो यहाँ पर 3 और 6 सिंपल हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जो एक्सिस बता रहा है ये नंबर ऑफ साइकिल बता रहा है। तो अब आप कह सकते हैं ये एक्सट्रीम लाइन है, इसके बाद मटेरियल ऊपर जाते फेल हो जाएगा और नीचे सस्टेन बना रहेगा। तो इस एक्सट्रीम लाइन के बारे में हम बात कर रहे हैं। फटिग स्ट्रेंथ तो 1 से 2 पॉइंट की बात की जाए तो इस रेखा के आप इक्वेशन दे सकते हैं, इस लाइन की इक्वेशन आप निकाल सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं दो एक्सिसों के मध्य में कोई रेखा खींची हुई हो, कोई लाइन हो, तो इसकी इक्वेशन हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। इस प्रकार से हम किसी भी लाइन की, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक्सिस पता है, जो एक्सिस बता रहा है ये x एक्सिस है, और जो ये एक्सिस बता रहा है ये y एक्सिस है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। y जो एक्सिस बता रहा है log बेस 10 है, और ये फटिग स्ट्रेंथ बता रहा है, माइनस y1 क्या बता रहा है, जो उसके नीचे पॉइंट लिया हुआ था log बेस 10 0.9, कहीं कहीं आपको 0.95 अल्टीमेट स्ट्रेंथ मिलेगी। ये न्यूमेरिकल डाटा दिया हुआ होता है, यदि आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये सब पता होगा। डिवाइडेड बाई y2 क्या है, log जो एंड्योरेंस स्ट्रेंथ है अपनी बेस 10 है और ऐसी एंड्योरेंस स्ट्रेंथ है, माइनस log बेस 10 0.9 अल्टीमेट स्ट्रेंथ, जो यहाँ पर आप इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों y1 और y1 आप सेम देखेंगे, वैल्यू सेम है। इसी प्रकार x1 दोनों तरफ सेम है, वैल्यू दिखाई दे रही होगी आपको। यदि डायग्राम में आप देखना चाहें x एक्सिस पर, तो ये x एक्सिस बता रहा है, और 1 पॉइंट क्या बता रहा है, x1 ये बता रहा है क्योंकि 1 पॉइंट पर है, और x2 आपको बता रहा है ये log 10
जो आपको बेस दे रहा है 6 वैल्यू आ रही है यहाँ पर। इसी प्रकार यहाँ पर वाई एक्सिस है जो आपको बता रहा है फटिग स्ट्रेंथ, और दूसरा y1 बता रहा है आपको जो कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं 0.95 अल्टीमेट स्ट्रेंथ, और सेकंड पर आप इस्तेमाल कर रहे हैं एंडोरेंस स्ट्रेंथ। तो आपने सारी वैल्यू x की यहाँ पर लिख ली थी, y की तरफ y की वैल्यू लिख ली थी, x की तरफ आते हैं तो x log 10 n, ये log 10 बेस है इसका, और n नंबर ऑफ साइकिल है, माइनस x1 क्या नज़र आ रहा है आपको 3 नज़र आ रहा है, x2 क्या है 6, और x1 फिर से 3 आपको देखने को मिल रहा है, अभी आपने देखा था डायग्राम में। इस प्रकार की इक्वेशन आपको बताएगी, या तो आपको नंबर ऑफ साइकिल पूछे जाएंगे कितने नंबर ऑफ साइकिल तक आपका कंपोनेंट मटेरियल बना रह सकता है, या आपको फटिग स्ट्रेंथ के बारे में जानकारी ली जाएगी कितनी हो सकती है, किसी प्रकार से आप नंबर ऑफ साइकिल इस्तेमाल कर रहे हैं, इतना स्ट्रेस लगा रहे हैं, तो किस प्रकार से आपको ये वैल्यू आसानी से समझ में आ जाएगी, या आप निकाल सकते हैं। यदि बात की जाए जो आपके नंबर ऑफ साइकिल हैं लेस देन हो साथियों 10⁻³ से साइकिल्स नज़र आ रहे हैं, इफ़ n इज लेस देन 10⁻³ साइकिल्स, तो इस साइकिल को आप बोलेंगे लो साइकिल फटिग। यदि आपकी जो n है या नंबर ऑफ साइकिल है ग्रेटर देन और इक्वल टू हो 10⁻³ से, तो ये साइकिल आपका हाई साइकिल फटिग कहलाता है। हम रोज़ मटेरियल तोड़कर छोटा मोटा काम नहीं करना चाहते, अत्याचार कम करना चाहते हैं, तो हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं इसी पर चर्चा करते रहते हैं, क्योंकि हमें इनफाइनाइट लाइफ के लिए मटेरियल को बनाना होता है। बाकी भले ही वो टूट जाए बहुत लंबे समय के बाद, लेकिन उसको हम बनाए रखने के लिए इसी पर ज़्यादा विचार करते हैं। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।